हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी.एन.आर. मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों, आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर यूनिट 5 पढ़ाऊंगी भक्तिकालीन सगुण कवि। निर्गुण और सगुण मैंने आपको बता दिया था। निर्गुण कवि जिन्होंने किसी एक भगवान, किसी एक इष्ट की आराधना नहीं की, उन्होंने केवल परम ब्रह्मा परमेश्वर को माना, जिसका कोई रूप है ना, आकार है ना, रंग है। और सगुण भक्ति काल के जो कवि हुए, उन्होंने किसी एक भगवान को अपना इष्ट माना और उन्हीं की भक्ति में रचनाएं लिखी। तो सगुण भक्ति काल कवि पहले हैं आपके सूरदास। तो छात्रों, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है तो उसमें पूछा जाता है सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखने से पहले एक प्रस्तावना लिखेंगे आप, और प्रस्तावना में थोड़ा सा वर्णन सूरदास जी के बारे में करेंगे। तो स्टूडेंट, सूरदास जी के जन्म के बारे में बताएंगे कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, जो कि गोवर्धन की तलहटी में पारसौली में रहते थे, और वहीं पर इनका लालन पोषण हुआ। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे होने के बाद भी इनकी आँखों में एक ऐसी शक्ति थी, जो एक ऐसी अंतर शक्ति थी जो मानव और प्रकृति और ईश्वर को भली भांति महसूस करती थी और लिखती थी। इनके जो कंठ में सरस्वती माँ साक्षात उतरी हुई थी और ये अपने भक्ति युक्त पदों को गाते थे। अलौकिक शक्ति से भरपूर इन्होंने अपने भक्ति भावना का प्रदर्शन अपने काव्य में किया। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना। भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और संयोग और वियोग दोनों रसों का वर्णन करते हुए अपनी रचनाएं लिखी। तो सूरदास जी के बारे में बताते हैं कि इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे। 8 शिष्यों में से एक थे जिन्हें अष्टछाप का कवि कहा गया। अष्टछाप के कवि में सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी। तो छात्रों, इसमें ये इस 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कवि के नाम लिखिए। कौन कौन से कवि आते हैं, तो मैंने इनको बताया, आप इनको याद कर लेंगे छात्रों। 2 नंबर में अष्टछाप के कवि पूछ लिए जाते हैं। अष्ट का मतलब होता है 8। तो छात्रों, अब मैं सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं के बारे में बताऊंगी कि सूरदास जी ने अपने काव्य में किस प्रकार की रचनाओं का वर्णन किया है। तो छात्रों, सूरदास जी श्रृंगार वर्णन। सूरदास जी ने पहले अपनी रचनाओं में श्रृंगार वर्णन किया है। श्रृंगार वर्णन किया है। तो सूरदास जी ने श्रृंगार के रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा और गोपियों का संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इसमें दोनों रसों का निरूपण किया है, संयोग और वियोग। जब रासलीलाओं का वर्णन किया है तो सूरदास जी द्वारा रासलीलाओं का वर्णन हुआ और राधा के प्रेम का वर्णन हुआ। और वियोग श्रृंगार में उद्धव जी द्वारा जब गोपियों को छोड़ करके श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तो वहाँ पर गोपियों का जो श्री कृष्ण के बिना जो हाल होता है, उसका बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने अपने उद्धव शतक में कहा है। तो छात्रों, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पचीसी। इनकी रचनाएं भी छात्रों पूछ ली जाती हैं, और उनमें पूछ लिया जाता है कि ये रचनाएं किस किस के बारे में लिखी हैं। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आराध्य माना। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि श्री सूरदास जी ने कौन से भगवान के बारे में, किसको अपना आराध्य मान करके रचना लिखी है। तो भाव पक्ष में मैंने आपका श्रृंगार वर्णन बताया, तो इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया। वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन में इन्होंने माँ यशोदा के सुंदर चित्रण किया। इनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया। माँ यशोदाएँ जब श्री कृष्ण की
लीला करते थे तो माँ यशोदा भ्रमित हो जाती थी। यह दुहा दोई बालक देखा, भगवान श्री कृष्ण को दो जगह देख करके माँ यशोदा चकित हो जाती हैं। और इसी तरह कृष्ण अपनी लीलाएं रचते रहते थे और गोपियाँ और माँ यशोदा उनका आनंद उठाते थे। तो बहुत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने अपनी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें भगवान कृष्ण एक बार माखन चुराने पर पकड़े जाते हैं तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं माँ यशोदा से, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन नहीं खाया। अपनी सफाई देते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भूर बहे गैयल के पाछे मधुबन मोय पठायो। और तुम मुझे सवेरा होते ही गैयों के पीछे भेज देती हो तो माखन में कब चुरा लूँगा। बहुत सुंदर वर्णन किया इन्होंने। आगे है इनका भक्ति भावना। इन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के रूप में भी निरूपण किया। अपने भगवान कृष्ण की आराधना, राधा की आराधना की और अपने लौकिक प्रेम को देखते हुए अलौकिक ईश्वर की वंदना की। भगवान की भक्ति और नीति रूपी अपने काव्यों में निरूपण किया। दार्शनिकता, दार्शनिकता के वर्णन होते हैं इनके काव्य में। इनके जो सिद्धांत हैं, इनका काव्य, इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन न करते हुए सगुण भक्ति का ही प्रतिपाद किया। दार्शनिकता, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर दर्शन करते हुए जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो लगता है कि हम साक्षात ही भगवान कृष्ण से देख रहे हैं या मिल रहे हैं। प्रकृति चित्रण, प्रकृति के द्वारा इन्होंने ऐसा निरूपण किया कि इन्होंने प्रकृति के बिंब को प्रस्तुत करते हुए अपने काव्य की रचना की। जब गोपियाँ ब्रह्म में जल रही होती हैं तो उस समय प्रकृति का एक सूक्ष्म रूप प्रकृति को भी चित्रित किया। प्रकृति को चित्रित करते हुए इन्होंने गोपियों का विरह वर्णन किया। और इसी प्रकार भावुकता और वाग्वैधता, इन्होंने भाव के साथ राधा का जो प्रेम था उसको इतने भावुक रूप में दिखाया, उनकी भावुकता को दिखाया। वाग्वैधता, गोपियों की वाग्वैधता, व्यंग्यता और उनके उद्धव को उत्तर देने का तरीका। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए आते हैं तो वहाँ पर गोपियाँ किस प्रकार उनको उपालंब देती हैं, किस प्रकार उड़ाना देती हैं, किस प्रकार सफाई देती हैं और अपने भावों को उनके सामने प्रस्तुत बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने अपने काव्य में लिखा। अलौकिकता एवं मौलिकता, अलौकिक रूप, इन्होंने भगवान कृष्ण का एक अलौकिक लीलाओं का वर्णन करते हुए साक्षात उनके चमत्कारों को एक अपना आराध्य मानते हुए एक अलौकिक रूप प्रस्तुत किया है। और मौलिकता, उनके काव्य में जब हम पढ़ते हैं तो हमें सरस और मौलिकता के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आसान है सब कुछ, इतना स्वाभाविक रूप इन्होंने प्रस्तुत किया है तो वहाँ मौलिकता साफ साफ नज़र आती है। तो छात्रों, अब मैं आपकी कला पक्ष की बात कहूँगी। इनकी भाषा अक्सर पूछ ली जाती है। इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी। चित्रमयता है, रूप चित्र का वर्णन किया है, इतना सुंदर भाव चित्र के स्वभाव चित्र का किया है, बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है इन्होंने। अलंकार में विरोधाभास अलंकार, विभावना, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास, संदेह अलंकार का वर्णन किया है। छंद जो है इनका गेय पद है, पदों को गाया जा सकता है। सब शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, गुण इनका माधुर्य है। तो देखिए, एक और इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सूरदास के भ्रमण गीत की विशेषता। भ्रमण गीत जो आपकी पाठ्यक्रम में है, इसमें पाठ्यक्रम में बताया गया है छात्रों कि सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है जब गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में जल रही होती हैं और श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा आ जाते हैं, उनसे बिछड़ जाते हैं। और तो श्री कृष्ण किस प्रकार अपने वियोग में किस प्रकार जलती है, किस प्रकार बेचैन रहती हैं बिना सिर के, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो श्री गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को श्री कृष्ण भेजते हैं कि तुम जाओ और गोपियों को समझाइए, गोपियों को ब्रह्मा का ज्ञान दो, निर्गुण ईश्वर का ज्ञान दो और मेरे प्रति जो प्रेम है उसके कहो कि वो अपने ईश्वर आराधना निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। इस पर जब उद्धव समझाते हैं तो देखिए, वाग्वैधता
उक्ति वैचित्र, उपहास, उबालम, वचन व्यक्तता एवं व्यक्योक्तिया सहृदयता, ये इस भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं। तो इसमें व्यक्ति जो गोपियां हैं उद्धव से बातचीत करती हैं तो बहुत वो उनके जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो उनका उपहास उड़ाती हैं, उपालंब उड़ाती हैं, उन्हें तायना देती हैं, व्यंग कसती हैं और व्यंग्यक्ति है ना जब वो अपने भगवान कृष्ण के ध्यान को नहीं हटा पाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो मूली के पत्तों के बराबर है। उन्होंने अपने ज्ञान की व्यंग्योक्तियाँ अपने ज्ञान की जो उदाहरण दे दे करके उद्धव को समझाया कि तुम जो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए हो ये तुम्हारा ज्ञान की जो गठरी है यहाँ नहीं बिकेगी, तुम इसको चले जाइए और दूसरे देश में जा कर के बेच दीजिए, यहाँ ये तुम्हारा ज्ञान नहीं बिकेगा। तो इसलिए वो उद्धव के ज्ञान को मूली के पत्तों के समान भी बताती है कि जिस प्रकार मूली को प्रयोग में कर लिया जाता है तो मूली के पत्तों को फेंक दिया जाता है, इसी प्रकार तुम्हारे ये ब्रह्म ज्ञान है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सहृदयता का वर्णन किया है, बहुत नेक सहृदयता, बहुत भोली भाली गोपियों का वर्णन किया है इन्होंने। तो छात्रों, सूरदास जी के बारे में मैं आपसे कहूँगी कि सूरदास जी बहुत सुंदर रचनाएं लिखने के साथ साथ इन्होंने एक सुंदर भ्रमर गीत की रचना की और अपने बहुत सारे सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, बहुत सारे काव्य को लिखा। और तो छात्रों, दूसरे कवि हैं इसमें सगुण भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरे कवि ये भी सगुण कवि में आते हैं और इन्होंने राम की उपासना की, इन्होंने श्री राम की उपासना की, श्री राम के बारे में अपने काव्य को लिखा। तो छात्रों, तुलसीदास जी के बारे में भी जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो इनकी तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता या लोकनायकत्व, समन्वयकता के दर्शन होते हैं इनके काव्य में, उससे संबंधित आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि तुलसीदास की समन्वयकता और लोकनायकता के बारे में विस्तृत उत्तर दीजिए या उनकी विशेषता के बारे में बताइए या तुलसीदास जी की भक्ति भावना के बारे में बताइए। तो छात्रों, आज मैं तुलसीदास जी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने उनका जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1680 में हुई थी। उनके पिता का नाम महात्मा राम था और माता का नाम तुलसी था और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको त्याग दिया था। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो इनके बारे में सामने आती हैं। इनकी रचना दोहावली, कवितावली, श्री रामचरितमानस है और रामज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, गीतावली है, बरवे रामायण है। बहुत सारी रचनाएं आप गोस्वामी तुलसीदास जी की पढ़ेंगे और इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है अपनी जो सारी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी के साथ साथ इन्होंने और शब्दों को भी लिया है और मिलकर के बहुत सुंदर। और देखिए छात्रों, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं और रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि हैं। इसमें जब हम ये क्वेश्चन सामने आता है तो कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो आप इसको ठीक से याद कर लेंगे कि रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो छात्रों, इसमें देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनके पुत्र और पुत्री थे और ये बहुत अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे जिनका नाम रत्नावली था। तो कहा जाता है एक बार इनकी पत्नी रक्षाबंधन पर अपने मैके गई हुई थी, तो मैके पर जाने पर इनको रात में ही एक बहुत बड़ी नदी को पार करते हुए ये अपनी पत्नी से, बारिश हो रही थी और पत्नी से मिलने अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। और ये भी लिखा जाता है, कई बार हमने पढ़ा भी है कि इन्होंने एक दीवार पर सांप लटका हुआ था तो उसी को पकड़ करके अपनी पत्नी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि आधी रात को ही नहर पार करके पत्नी से मिलने उनके गांव में, उनके मैके में पहुंच गए। इस पर रत्नावली ने इन्हें ताना कसा कि तुम हाड़ मांस की देह से तुम इतना प्रेम कर रहे हो, तो तुम यदि इतना प्रेम ईश्वर से करो तो तुम्हें कुछ प्राप्त हो, तुम्हारा जन्म सुधर जाए और तुम्हें आगे मोक्ष प्राप्त हो।
अब ये बात तुलसीदास जी के हृदय को लग गए और इन्होंने अपने गांव वापस आ गए और वापस आकर के इन्होंने अपना अलग कुटिया बना करके भगवान राम का गुणगान किया, भगवान राम का गुणगान किया और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और ये एक लोकनायक कवि कहलाए। तो छात्रों, ये थोड़ी सी कथा मैंने तुलसीदास जी के बारे में बताई। अब हम तुलसीदास जी के कुछ जो पॉइंट हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इनके ऊपर इनके लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। पहला है धार्मिक समन्वय। धार्मिक समन्वय को इन्होंने अपने काव्य में लिया है। धर्म के प्रति आस्था रखते हुए, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हुए इन्होंने अपने काव्य में धर्म को सर्वोपरि मानते हुए अपने काव्य को लिखा है। निर्गुण सगुण का समन्वय, इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों को काव्य में रखते हुए, अर्थात सगुण भगवान राम के बारे में और निर्गुण एक जिसको इन्होंने बताया कि भगवान एक है, जिसका न कोई रूप है ना आकार है, हम निर्गुण सगुण का समन्वय करते हुए रचनाओं को लिखा है। वैष्णव, शाक्त और शैव का समन्वय, ये हमारे संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इन तीनों का समन्वय करते हुए अपनी रचनाएं लिखी। सर्वदेव समन्वय, सर्व देवताओं का, इसने सभी देवताओं का आह्वान करने पर, सभी देवताओं का समन्वय करने पर किसी काम को पूरा करने के लिए कहा है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, इन्होंने कर्म को प्रधान मानते हुए, यदि ज्ञान है तो तुम्हारा कर्म अच्छा होगा और ज्ञान है तो कर्म अच्छा होगा तो भक्ति से युक्त होगा। तीनों को अपने कर्म के प्रति आस्था रखते हुए अच्छा कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। धर्मयुग समन्वय, धर्मयुग समन्वय में इन्होंने धर्म के प्रति हर युग, रामचरितमानस के आपके जो श्री राम का जब वनवास हुआ है और उस समय उस युग की घटना को माना है। और इसमें आपके सिलेबस में भी अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में श्री राम के वन गमन का वर्णन है, उनके वन जाने का वर्णन है, वहाँ पर पहुँचने का वर्णन है, वन में किस प्रकार रहे, किस प्रकार पहुँचे, और उस समय का बहुत सुंदर वर्णन साक्षात आपके सिलेबस में रामचरितमानस की जो चौपाई हैं, दोहा हैं, वो ही उठा करके आपके पाठ्यक्रम में रखे हुए हैं। तो छात्रों, जब आप पढ़ेंगे तो रामायण में भी आप इनको पढ़ सकते हैं। आपका जो अयोध्या कांड है उसमें ये चौपाइयाँ आपको मिलेंगी। सामाजिक समन्वय, समाज में जो कुरीतियाँ थीं, भेदभाव थे, ऊंच नीच की भावना थी, उनका समन्वय रखते हुए उन्होंने समाज के प्रति अपनी वहाँ की संस्कृति उनको ध्यान में रखते हुए भी काव्य को लिया। संत और असंत का समन्वय, संत और असंत मतलब हमारे समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, सज्जन और दुर्जन, अर्थात संत जो अच्छे लोग होते हैं, असंत जो दुर्जन लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए समाज में आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरह के समाज को ग्रहण करना है और किसकी विचारों को ग्रहण करना है। अच्छे संत पुरुष हुए, उनके विचारों के संपर्क में रह करके आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। व्यक्ति और समाज का संबंध, व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है। समाज की इन्होंने बहुत बड़ी विवेचना की है कि समाज में रह कर व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। व्यक्ति और परिवार का समन्वय, परिवार के बिना व्यक्ति अधूरा है। उन्होंने परिवार के बिना व्यक्ति का समन्वय मुश्किल हो जाता है। उन्होंने व्यक्ति को, परिवार का, दोनों को मिलकर के समन्वय बताया, दोनों को मिलकर के अपने परिवार को पूरा बताया कि किस प्रकार परिवार में अपनी स्थिति और परिवार को साथ लेकर चलना है। राजा प्रजा का समन्वय, राजा प्रजा के प्रति, राजा प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रजा के राजा के प्रति क्या कर्तव्य है, इसको लेकर के इसमें रामचरितमानस में इन्होंने अयोध्या कांड में राजा और प्रजा के जो कर्तव्यों को भी दिखाया है। साहित्यिक समन्वय, साहित्य समन्वय, साहित्य को लेकर के वहाँ की अपनी रचनाओं में बहुत सुंदर वर्णन किया है। भाषा समन्वय, भाषा कई भाषाओं से, जैसे मैंने बताया अवधी भाषा में लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कई जो अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा और अन्य भाषाओं से भी इन्होंने शब्दों को लिया है। शैली, बहुत सुंदर शैली में, मुक्तक शैली में इन्होंने प्रयोग किया है। विविध रसों का समन्वय, इन्होंने भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, वियोग रस, करुण रस, जब दशरथ से
ये जो कैकई थी वो वरदान मांग लेती हैं। तो उस समय जब राम वन को जाते हैं तो क्रोध रस का वर्णन किया है, दशरथ को गुस्सा भी आता है, और करुण रस का बहुत सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। वियोग रस का वर्णन कि राम जब वन को जाते हैं तो किस प्रकार राजा की दशा होती है, राजा किस प्रकार मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं, किस प्रकार बहुत सुंदर इन्होंने अपनी रचना में वर्णन किया है, जो कि आपके पाठ्यक्रम अयोध्या कांड में है। तुलसीदास का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना को बताइए। भक्ति के क्षेत्र में इन्होंने राम के स्वरूप का वर्णन किया है, राम का वर्णन किया, राम की लीलाओं का वर्णन किया है, राम से ही संबंधित अपनी रचनाओं का वर्णन किया है, राम को ही आराध्य माना है। और इनके प्रति एक दोहा भी प्रसिद्ध है, तुलसीदास के ऊपर इन्होंने कहा है कि राम जो है, कहा जाता है कि राम ने इनको साक्षात दर्शन दिए थे, ये भी कहा जाता है तुलसीदास जी को, जब इन्होंने भक्ति में इतने लीन थे कि भगवान राम ने आकर के इनका तिलक भी किया था। है चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करें रघुवीर। ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने सच में आकर के ही इनका तिलक किया था। सेवा भाव भक्ति, सेवा की भाव भक्ति, इन्होंने कहा कि हमें भगवान की, अपने इष्ट की आराधना जो करनी चाहिए सेवक भाव से करनी चाहिए। और इन्होंने भगवान राम के प्रमुख देवी देवताओं की भक्ति का, फिर भगवान राम के साथ साथ इन्होंने अन्य देवताओं की भक्ति का संबंध किया है। इन्होंने भक्ति और कर्म का संबंध, इन्होंने कहा है कि भक्ति तो कीजिए लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म को प्रधान मानते हुए अपनी जो कर्म स्थली है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने कर्म को अच्छे कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का लोक पक्ष, भक्ति अपने संसारिक धर्म में जब हम आए संसार में तो अपने संसार में भक्ति के साथ अपना जीवन निर्वाह करें। राम की अनन्य भक्ति, राम के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान राम ने दर्शन दिए थे इनको, बहुत अच्छे भक्त शिरोमणि कवि कहे जाते हैं ये। निष्काम भक्ति, इन्होंने कहा है कि हमें भगवान की जो भक्ति है वो किसी लोभ लालच और निस्वार्थ करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। हमें किसी जो अपने फायदे के लिए यदि हम निष्काम भक्ति करेंगे तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो छात्रों, तुलसीदास जी के बारे में और सूरदास जी के बारे में मैंने आपके आज 5th यूनिट पूरी की है। दोनों यूनिट को मैंने एक साथ बता दिया है। तो छात्रों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।